हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कोरल रो का 86 क्लास है। आज टूल्स मेनू का पार्ट 2 है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है टूल्स मेनू का ऑप्शन में हम लोग यहाँ कस्टमाइजेशन तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी इधर हम लोग टूल्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो जैसे यहाँ पे टूल्स में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फिर से हम लोग ये सारा ओपन हो जाएगा। कस्टमाइजेशन तक यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट था। उसके बाद यहाँ पे टूल्स आता है हम लोग का। तो टूल्स में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से भी आपका ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला पिक आता है। तो पिक का ये सेटिंग है सारा। तो पिक को भी आप सेट कर सकते हैं इसका अपने हिसाब से। इरेजर का है तो इरेजर जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो उस टाइप पे यहाँ पे हम लोग का 6.35 mm का हम लोग का राउंड शेप बन के आता है। तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसमें जितना आपको चाहिए, कि बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जूम का भी दिया हुआ आपका, जूम का भी सेटिंग कर सकते हैं। फ्री हैंड का है आपका, तो फ्री हैंड का भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा सब अपने हिसाब से, इसमें चाहे तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। खैर डिफ़ॉल्ट में ही आप रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर का भी आपका कॉलम और रो वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल वगैरह जो आता है हम लोग का, तो टेबल जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला 3x3 का ही हम लोग का आता है। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे मेश का भी आपका है। तो मेश भी जैसे हम लोग यहाँ पे मेश फिल को जो ओपन करते हैं तो वहाँ पे मतलब कॉलम 2 आता है, रो 2 आता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी इसका कॉलम और रो को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें ये समझ में आ गया कि टूल्स में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का ग्लोबल में जनरल आता है। तो जनरल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसे ऑन करेंगे तो ये क्या है कि जो आपका हार्ड डिस्क वगैरह है, तो हार्ड डिस्क में जो रैम जो आपका यूज हो रहा है तो वो आपको दिखा रहा है कि इसमें किस किस मतलब जो आपका इफेक्ट है वो मतलब जो रैम पे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में होता है, इफेक्ट में होता है, आर्ट स्टाइल में जो भी टिक है ये सारा रैम पे हम लोग का वर्क करता है। तो रैम्प यहाँ पे आपका शो कर रहा है, जो मेरा जो रैम्प है यहाँ पे इस तरह का ये रैम्प है। अगर आपका रैम्प अगर थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा उसमें इफेक्ट वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है आपका। उसके बाद प्रिंटिंग का यहाँ पे सेटिंग है आपका। तो प्रिंटिंग का भी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज ना करें, डिफॉल्ट में ही रहने दें इसको। ठीक है, अगर कहीं किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप यहाँ से ला करके डिफॉल्ट में ही सेटिंग कर दें। ताकि होता क्या है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट में ही यूज कर रहे हैं, अगर कुछ चेंज हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट में ही यूज करें। अगर कहीं पे अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है कि नहीं हमको चेंज करना, तो चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन में आके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल लोकेशन है। तो फाइल लोकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे फाइल आपका जो भी आप इसमें वर्क कर रहे हैं तो कहाँ पे सेव हो रहा है वो आपको यहाँ पे लोकेट कर रहा है कि आपका जो भी जैसे ब्लेंड का जो यूज हो रहा है ये आपका यहाँ पे सेव हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे फाइल फॉर्मेट्स है। तो फाइल फॉर्मेट में भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर का दिया हुआ है। तो कलर भी आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें बहुत सारा है। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट में वही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे यूज़र ID है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी है। ठीक है, तो ये सब डिफ़ॉल्ट में ही रहता है तो ज़्यादा बेटर है आपका। बस ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है, ये कंप्लीट हो गया ग्लोबल। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पे वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस भी आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग का डिफ़ॉल्ट में है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं एडोब इलस्ट्रेटर का जो फॉर्मेट जिस तरह का आता है उस तरह में अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट एज करंट करेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग का एडोब का जो है इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर अगर आपने यूज किया होगा तो इस तरह से ही फॉर्मेट में ही आपको वहाँ पे एडोब में शो करता है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको कुछ फॉर्मेट, अगर आप इलस्ट्रेटर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उसी फॉर्मेट में हमको स्क्रीन चाहिए तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का देख रहे हैं कि ये इलस्ट्रेटर में जिस तरह का ओपन होता है उसी तरह का सारा टूल्स वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कलर वगैरह उसी तरह से यहाँ पे ओपन हम लोग का हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोरल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कोरल में डिफ़ॉल्ट में ही वर्क करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सब कुछ पता होता है कि कौन सा टूल्स कहाँ पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। इसमें सारा देख रहे हैं कि हम लोग का सारा कुछ चेंजिंग हो गया ऊपर। अब
फाइल मेनू भी देखेंगे तो इसमें भी कुछ कुछ चेंजिंग हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर जाते हैं टूल्स में, अब उसके बाद फिर ऑप्शन में जाते हैं, अब इसका वर्क स्पेस में जाते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे भी है तो वो हम लोग का ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क स्पेस में जाएंगे, फिर इसको भी हम लोग फिलहाल डिफॉल्ट में ही रखते हैं, उसके बाद सेट एज कर देते हैं। तो ये हम लोग का देखिए जो डिफ़ॉल्ट में हम लोग किए, तो फिर जो हम लोग का नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट में आता है कोरल का, वो ओपन हो गया हम लोग का। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है टूल्स में, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेव सेटिंग एज डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आप जो भी इसमें सेटिंग वगैरह किए उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, तो जो जिस तरह का आप सेव करना चाहें तो उस तरह से यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव कर देंगे तो जो भी आपका अपने हिसाब से जो कुछ भी चेंजिंग वगैरह किए हैं तो वो सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे कलर मैनेजमेंट का आता है। तो कलर मैनेजमेंट में भी यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तभी फिलहाल अभी हम लोग जिससे वर्क करते हैं तो इसको CMYK में ही करते हैं, तो CMYK में ही रहने दें, बाकी इधर डिफ़ॉल्ट का जो सेटिंग है उसी को रहने दें, ठीक है। क्योंकि चेंज करने से क्या होता है कि फिर कलर में वो प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो कहीं कहाँ अगर आपको चेंज हो जाए किसी तरह से तो यहाँ से आप आ करके इसको चेंज कर सकते हैं RGB CMYK। तो ये यहाँ तक का हम लोग का सारा कलर मैनेजमेंट तक का कंप्लीट हो गया है। अब ये बच गया हम लोग का स्क्रिप्ट है, तो इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको पूरा डिटेल में अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।